हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कामना करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 70। वर्कशीट नंबर 70 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है। ये वर्कशीट है क्लास 10th का वर्कशीट 26 दिसंबर 2020 का है। बच्चों, आज का हमारा विषय है संसाधन एवं विकास, जिसकी हमें पुनरावृत्ति करनी है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो संबंधित है संसाधन एवं विकास से। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। तो बच्चों, संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अजैव संसाधन है। 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। यहाँ देखें, पहला है प्राणी जात। तो प्राणी जात जैव संसाधन है। मानव, यह भी जैव संसाधन है। धातुएं, धातुएं कैसे संसाधन है? तो अजैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है। पहला कथन है, उच्च तापन और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित, यानी ये जो लेटेराइट मृदा है वह कहाँ पाया जाता है? तो उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो यह भी सही है। दूसरा है, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम। यह भी सही है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त होता है लेटेराइट मिट्टी। और चौथा ऑप्शन है, सभी कथन सही है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सभी कथन लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न हमारा है, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं। हमें नाम बताना है। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ई सुमाकर। ई सुमाकर जो हैं वह लेखक हैं किसके? ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल के। अगला प्रश्न हमारा है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। नीचे वाक्य दिया गया है, काली मिट्टी चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों, यहाँ जो रेखांकित शब्द है वह रेखांकित शब्द है चावल। तो काली मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो चावल की जगह आप लिखेंगे कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है, सत्य व असत्य बताइए। प्रश्न संख्या 5 में हमें सत्य व असत्य बताना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल सही है बच्चों। एक अजैव और दूसरा जैव। तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। यह कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकथन दिए गए हैं। एक संकल्पना 100 और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना 100, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। कारण क है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है। तो बच्चों, नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों को देखिए। पहला विकल्प हमारा कह रहा है, संकल्पना 100 एवं कारण क दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संकल्पना 100 में दिया गया है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है बच्चों। एवं कारण क, कारण जो इसका दिया हुआ है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है। तो कारण जो है वह संकल्पना की सही व्याख्या कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा। बच्चों, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। 8वां प्रश्न हमारा है, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, सतत पोषणीय विकास यानी एक समान विकास पर्यावरण को
बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर की जाने वाली एक समान विकास क्या कहलाती है? सतत पोषणीय विकास। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर नीचे लिख दिया गया है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ एक समान विकास है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के लिए विकास करना। अगला प्रश्न हमारा है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? क्या पूछा जा रहा है? संसाधन नियोजन के बारे में कि यह क्यों आवश्यक है। तो यह क्यों आवश्यक है? सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए। सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, संसाधन से आप क्या समझते हैं? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह संसाधन है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देखिए। कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे में यहाँ आप लिख सकते हैं बस भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह यातायात का संसाधन हो गया। घर भी संसाधन है जहाँ हम रहते हैं, ये हमें धूप, वर्षा, आंधी, तूफान सबसे बचाता है। तो ये हो गया संसाधन। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह क्या कहलाता है? संसाधन। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबके द्वारा किया गया कमेंट्स और लाइक्स हमें प्रोत्साहित करता है इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।